हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जॉब हंट विद स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर के आई हूँ और ये जॉब अपॉर्चुनिटी आई हुई है एक्सिस बैंक से, ठीक है। और ये रिमोट जॉब है और पोस्ट का क्या नाम है, देखिए, ये भारत बैंकिंग के नाम से ये एक्सिस बैंक ने एक अपना नया प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें ये आपको सेल्स मैनेजर की जो पोस्ट है उसके लिए ये हायरिंग कर रहे हैं। और इसमें काम क्या है, फार्मर फंडिंग का काम है। तो ये बहुत ही अच्छा काम है। फार्मर जैसे इस सेल्स में और ऐसा कुछ नहीं कि आपको सेल करना है, लीड बनानी है, लीड जनरेट करनी है, वैसी एडमिशन कराओ, रिक्रूटमेंट कराओ। ये आपको फार्मर फंडिंग का जो काम होता है उसका आपको सेल्स मैनेजर बनाना है। तो काम भी बहुत अच्छा है, सुनने में भी अच्छा है और साथ ही ये बैंक का वर्क है ना, बहुत अच्छा, ये बहुत बड़ा बैंक है एक्सिस बैंक आपका, ठीक है। तो इसमें जॉब भी रिमोट जॉब है, पोस्ट भी इतनी अच्छी है, बैंक का काम है, ठीक है। मतलब हर तरह से ये बहुत ही अच्छी पोजीशन है। 4 घंटे ही अभी देखिए इसके हुए हैं, ये आउट हुए वैकेंसी, और 200 से ऊपर, यानी कि यहाँ पे करीब 425 एप्लीकेंट्स मुझे दिख रहे हैं कि 425 लोग अप्लाई कर चुके हैं मात्र 4 घंटे में, ठीक है। मेरे पास इजी अप्लाई का ऑप्शन हो रहा है बिकॉज मैंने इसमें ये इजी अप्लाई के लिए मैंने इसमें मार्क कर रखा है, ठीक है। अगर इसको मैं हटा देती हूँ तो पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा, बट चूंकि मेरा लिंक्डइन में ऑलरेडी फॉर्म है इसलिए मैंने इजी अप्लाई अपने में डाल रखा है। आपको हो सकता है कि पूरा फॉर्म फिल करना पड़े। अब अबाउट भारत बैंकिंग, ये भारत बैंकिंग क्या है? भारत बैंकिंग इज़ अ न्यू डिपार्टमेंट विच हैज़ बीन सेट अप to drive different business that the bank does in semi-urban and rural markets। तो एक्सिस बैंक का ही ये एक डिपार्टमेंट है जो अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल एरिया के लिए जो वर्क करता है, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट किस चीज़ों की होती है? वहाँ पे छोटे छोटे किसान होते हैं, छोटे छोटे से कुटीर उद्योग होते हैं, वहाँ पे उनको ऋण की आवश्यकता होती है और सिर्फ कुछ पैसों की वजह से या तो वो किसी रिश्तेदार दोस्त से लेते हैं और फिर पूरी उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है। तो ये बहुत ही अच्छा काम होगा कि ये जो फार्मर फंडिंग का वर्क है, द डिपार्टमेंट इज़ expected to drive business outcomes by focusing on partnership, new products, innovation, reimagining customer journey and ड्राइविंग क्रिएटिंग न्यू चैनल, ठीक है। तो ये इनका एक नया एक्सपेरिमेंट है जो कि मोस्ट प्रोबेबली ये पार्टनरशिप में कर रहे हैं। और चलिए इसके बारे में देखते हैं आपका रोल क्या है। द सेल्स मैनेजर लीड्स अ टीम ऑफ एग्जीक्यूटिव्स। आप कुछ कई एग्जीक्यूटिव्स होंगे जो लोन प्रोवाइड करते होंगे आपको, उसी के जो लीडर रहेंगे आप, ठीक है। एग्जीक्यूटिव्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सोर्सिंग ऑफ लोन प्रपोजल्स इन द रूरल लेंडिंग स्पेस। बहुत ही अच्छी जॉब है। मैं कहूँगी कि आपके अंडर में कुछ एग्जीक्यूटिव होंगे जो लोन प्रोवाइड करेंगे और आप उनके हेड होंगे। आपको वो जो है फंड जो होगा वो रिलीज़ कराना होगा, ठीक है, बैंक से। द सेल्स मैनेजर अटेंड्स द सर्विस रिक्वेस्ट ऑफ कस्टमर्स एंड असिस्ट इन डॉक्यूमेंटेशन, डिसबर्समेंट, फॉर्मेलिटीज़। तो क्या है आपका द सेल्स मैनेजर का क्या काम होगा? ये आपको जो कस्टमर्स की जो भी रिक्वेस्ट होगी, सर्विस रिक्वेस्ट होगी, उसको जानना होगा, उस पर काम करना होगा। उनके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो भी, जैसे उनको लोन के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के बैंक की तरफ से जो भी मांगे जाएंगे वो डॉक्यूमेंट्स आपको उनसे लेने होंगे। उनको समझाना होगा कि क्या क्या चीज़ें, जैसे सपोज कि कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं भी है, गाँव के हैं, तो उनको असिस्ट करना होगा कि आप कैसे लोन ले सकते हैं, ठीक है। कैसे आपके पास अगर फलाना डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कैसे उसको पा सकते हैं। द जॉब होल्डर इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राइविंग द बिजनेस थ्रू अदर चैनल पार्टनर्स। तो और जो चैनल पार्टनर्स होंगे उनके थ्रू उनको बिजनेस बढ़ाने का भी काम करना है, प्लस असिस्ट करना है जो भी लोग लोन लेते हैं उन्हें,
प्लस आपके अंडर में जो एग्जीक्यूटिव हैं, आप उनके लीडर हैं, उनको आपको फंड रिलीज़ करानी होगी कि जितनी भी लोन वो दे रहे हैं उसके लिए, ठीक है। ओवरऑल ये मैनेजेरियल वर्क होगा पूरा आपका, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अचीव द डिसबर्समेंट टारगेट as assigned by the organization and ensure maintenance of quality of the portfolio। ये थोड़ा सा कुछ लोगों को हेवी लग सकता है कि अचीव द डिसबर्समेंट टारगेट, तो इनका कुछ ऐसा होगा कि मिनिमम इतना टारगेट होगा कि आप इतने लोन प्रोवाइड कर सको, ठीक है। अदरवाइज मे बी कि अगर आप ना कर पाओ काम तो आपको हटा दें, ठीक है, क्योंकि सेल्स में तो ऐसा होता है कि मिनिमम टारगेट तो आपको रहना है, तो वो आपको अचीव करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन हो सकता है। प्रोसेस ट्रांजैक्शन एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली वाइल मेंटेनिंग हाई सर्विस स्टैंडर्ड्स, ठीक है। एफिशिएंटली वर्क करना है, एक्यूरेटली वर्क करना है, वो तो कॉमन सी बात है, क्योंकि पैसे का लेन देन की चीज़ें तो एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक है। हैंडल कस्टमर क्वेरीज एंड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन, वो मैं बता ही चुकी हूँ कि कस्टमर की क्वेरीज जो है और उसको आपको रिसॉल्व करना है। इंगेज विद कस्टमर्स एंड जनरेट रेवेन्यू बाय प्रमोटिंग एंड क्रॉस सेलिंग अदर प्रोडक्ट्स, और भी जो इनके अदर प्रोडक्ट्स होंगे एक्सिस बैंक वालों के में भी कि इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। जो लोन दे का जिनका वर्क रहता है उनको इंश्योरेंस का भी लोग वर्क बताते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं इस फील्ड में वर्क कर चुकी हूँ, ठीक है। ओके, चलिए आगे कहाँ थी मैं। हैंडल कस्टमर्स क्यूरीज हो गया, इंगेज विद कस्टमर्स ये हो गया, मैनेज रिलेशनशिप विद कस्टमर्स टू इंक्रीज द डेप्थ ऑफ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप। तो देखिए बेचारे गांव वगैरह के, तो आप उनसे अच्छे से पोलाइटली बात करके एक रिलेशनशिप बनाओगे ताकि वो आप पे फेथ कर सकें और वो अपनी दिल खोल के सारी बातें आपसे कह सकें कि क्या उनको ज़रूरत है और क्या क्या उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगनी हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉफ्ट रिकवरी ऑफ लोन इन एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो, जैसा कि मैंने आपसे कहा सॉफ्ट रिकवरी ऑफ लोन मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ रिकवरी नहीं होगी कि रूरल लोग हैं, बहुत कम में भी, कुछ कम भी होंगे, कुछ ज़्यादा भी डिमांड करेंगे लोन के लिए, और उनके लिए बहुत ऐसी पॉलिसीज़ होगी कि वो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। जो रूरल एरिया की जो लोग फार्मर्स वगैरह जो लोन लेते हैं। कंप्लाई विथ KYC सेबी रूल्स रेगुलेशन एंड लेजिस्लेशन गवर्निंग द बैंक। तो देखिए सेबी के रूल से ही सारी चीज़ें, जो भी बैंक और फाइनेंसिंग कंपनी जो है वो सेबी के रूल के अनुसार ही काम करती है, और KYC और जो सेबी रूल्स है वो आपको कंप्लाई करना होगा, ठीक है। और है फिर क्वालिफिकेशन, ऑप्टिमल क्वालिफिकेशन फॉर सक्सेस ऑन द जॉब इज ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सिंपल ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट मांगा है आपके लिए, इन्होंने कुछ ऐसा नहीं है कि MBA हो BCom हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एक्सपीरियंस भी मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि सिंपल ग्रेजुएट के लिए इतनी अच्छी पोजीशन, इसमें आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग वर्क होगा। रोल प्रोफिशिएंसीज क्या है। फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब द कैंडिडेट शुड पोजेस द फॉलोइंग। अच्छे से आप काम करोगे तो आपको ये चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फॉर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब, अगर अच्छे से सक्सेसफुली आप वर्क कर सको इसमें, इसके लिए आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, बोथ वर्बल एंड रिटन, अच्छे से बात भी कर सको, और जो रिटन में अगर आप कुछ लिखना है तो वो भी अच्छे से, सपोज़ कि मेल करना है, मैसेज करना है, तो वो भी अच्छे से कर सको। स्किल इन बोथ इंग्लिश एंड द लोकल लैंग्वेज, तो आपकी जो भी लोकल लैंग्वेज है, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का होगा, कुछ में बंगाली होंगे, कुछ में गुजराती होंगे, तो उसी हिसाब से आपकी एक लोकल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश, ये दोनों लैंग्वेज पे आपकी कमांड होनी चाहिए। एक्सेलेंट लीड जनरेशन एंड कन्वर्सन
स्किल। तो लीड जनरेशन, जो लोग भी इस टाइप का वर्क किए उन्हें पता होगा कि लीड जनरेशन का मतलब होता है कि जो भी लीड है, जो भी लोग हैं, उनको आप कैसे कन्वर्ट करते हो अ, अपने कंज्यूमर के रूप में। जैसे कि उनको लोन लेना है, आप कैसे अ, उनको आप कन्विंस करते हो कि वो यहाँ से लोन ले सकें। तो अगर वो लोन लेते हैं तो आप, इसका मतलब कि आपने उसको लीड को जनरेट कर दिया। ठीक है, ओके। कन्वर्जन स्किल वही चीज़ हो गई, कन्वर्ट करते हो आप। जो बाय लीड आती है, मैं जो लोन के लिए जो लीड आती है उसको आप कन्वर्ट कर देते हो। हाँ, एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर एंड मीट डेडलाइंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका मिनिमम का टारगेट होगा कि इतना आपको पूरा करना ही है, इतनी लीड्स को जनरेट करना ही है। अदरवाइज में भी कि ऐसा कुछ रूल हो कि आप इतना नहीं कर पाते हो महीने में, तो आपके आगे तलवार लटकने लगे। हाई सेल्स ओरिएंटेशन टू मीट द सेल्स टारगेट कंसिस्टेंटली, बार बार इन्होंने सेल्स टारगेट की बात जो है 2-3 बार किए, तो वही इस काम को उठाएं जो जिनको लगता है कि वो कर सकते हैं। और वैसे भी सिंपल ग्रेजुएट मांगा है तो आप अप्लाई तो कर ही सकते हैं, बाद में आप देखिएगा कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। शुरू में तो इंसान ये थोड़ी सोचेगा कि मैं कर ही नहीं सकता। एबिलिटी टू मैनेज कॉम्प्लेक्स क्लाइंट सिचुएशन, ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि तरह तरह के क्लाइंट मिलते हैं, कुछ आप पे ही शक करने लगेंगे, आपके साथ उल्टा सीधा बात भी करने लगेंगे कि आप हमें धोखा दे रहे, फलान ढिमकाना, ये भी चीज़ें बोल सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स जो क्लाइंट्स होते हैं उस सिचुएशन को भी आपको हैंडल करना होगा। एबिलिटी टू कोच एंड मेंटर अदर्स, दूसरे को समझाने की, मेंटरिंग करने की आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए कि लोग आप में फेथ कर सके कि हाँ ये एक इंटेलिजेंट बंदा है और ये भरोसेमंद बंदा है। ठीक है। एबिलिटी टू मैनेज रिस्क एंड uncertainty for self and team within a dynamic priority setting environment, ये आपके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए, मैनेज टू रिस्क एंड अनसर्टेनिटी फॉर सेल्फ। तो थोड़ा सा रिस्की काम है, पैसे का है, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी भी है कि क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फिक्स्ड नहीं है, आपको बाय लीड जनरेट करनी है, समटाइम्स मे बी कि वो ना जनरेट हो पाए फॉर सेल्फ एंड टीम, है ना। तो ये थोड़ा सा देखना है कि आपको कैसे मैनेज करना है कि आप अच्छे से फिर उसको कर सके काम। कम एज यू आर, वी आर दिल से ओपन, विमेन, LGBTQIA+ and PWD candidates of all ages are encouraged to apply। तो इन लोगों ने इन्होंने किसको प्रायोरिटी दी है, जो भी फिजिकली जो वो होते हैं, नॉट फिट होते हैं वो, और जो विमेन हैं, और भी ये जो इन्होंने एक दो वो बता रखे हैं यहाँ के जो लोग हैं, उनको इन्होंने थोड़ा सा प्रायोरिटीज़ दे रखी, मतलब जो लोग थोड़ा सा पिछड़े हैं, है ना, उनको इन्होंने प्रायोरिटीज़ दे रखी है, जैसे वुमन हो गई है और फिजिकली थोड़ा सा यू नो समझ सकते हैं आप। फिर है एक्सिस बैंक बैंकिंग, या अब इन्होंने अपने बारे में बता रखा है, एक्सिस बैंक इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। ठीक है, ये सब आप देख सकते हैं, यहीं एक ओवरऑल इतना है। द बैंक ऑफर्स द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू कस्टमर segments covering large and mild corporates, MSME, एग्रीकल्चर एंड रिटेल बिजनेस। तो मतलब ये बहुत सारी फील्ड में अपना ये काम करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सिंपल ग्रेजुएट मांगा गया है, बहुत से लोग इसमें ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं, तो मैं कहूँगी इसमें जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए। इसका लिंक जो है मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, बाय।